कल्पना कीजिए, आप पानी से एक बाल्टी भर रहे हैं, लेकिन नीचे छोटा छेद है। चाहे जितना भी पानी डालें, थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है। समय के साथ बाल्टी कभी पूरी नहीं भरती। निवेश की दुनिया में यही रिसाव कहलाते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। ये छोटे छोटे लगते हैं, कहीं ब्रोकरेज चार्ज, कहीं टैक्स, पर सालों में ये चुपचाप आपके रिटर्न खाते रहते हैं और आपकी संपत्ति को पूरी क्षमता तक कंपाउंड नहीं होने देते। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वे सभी फीस, चार्ज और टैक्स हैं जो निवेशक को बाय, सेल या होल्ड करते समय चुकाने पड़ते हैं। ये कॉस्ट एसेट के मार्केट प्राइस में सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके प्रभावी रिटर्न घटा देते हैं। आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त यूट्यूब लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। इनमें शामिल होते हैं ब्रोकरेज फीस, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर को दिया गया शुल्क, बिड आस्क स्प्रेड, बाय और सेल प्राइस का अंतर, टैक्सेस जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, कैपिटल गेन टैक्स, एक्सचेंज फीस, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए चार्ज, फंड मैनेजमेंट फीस, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो, जो बार बार लगने वाला ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। पहली नजर में ट्रांजैक्शन कॉस्ट मामूली लगते हैं, शायद सिर्फ 0.1% या 0.5%, लेकिन सैकड़ों ट्रेड और वर्षों के निवेश में यही 10 to 20% तक संपत्ति घटा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कॉस्ट घटाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही स्टॉक या फंड चुनना। मान लीजिए आपने 1 लाख के शेयर खरीदे, कॉस्ट ऐसे जुड़ते हैं: ब्रोकरेज 0.3% इक्वल्स 300 रुपीज, एसटीटी 0.1% इक्वल्स 100 रुपीज, एक्सचेंज प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस जीएसटी इक्वल्स 75 रुपीज, कुल इक्वल्स 475 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 0.5% सिर्फ एक ट्रेड पर। अगर बार बार खरीद बेच करे तो कॉस्ट कई गुना हो जाते हैं। एक एक्टिव ट्रेडर जो साल में 200 ट्रेड करता है, उसके लिए ये लाखों तक पहुंचकर प्रॉफिट खा सकता है। पैसिव इन्वेस्टर भी कॉस्ट चुकाते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। मान लीजिए किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और आप 10 लाख को 20 साल के लिए लगाते हैं, सिर्फ कॉस्ट में 8 लाख से ज्यादा चला जाएगा। अगर आप समान इंडेक्स फंड 0.2% एक्सपेंस रेशियो वाला चुने तो ये पैसा बचकर बड़े अंतर में कंपाउंड हो जाता है। भारत में ट्रांजैक्शन कॉस्ट विकसित देशों से ज्यादा है क्योंकि यहाँ कई लेवीज हैं: एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इक्विटी और डेरिवेटिव्स पर अनिवार्य, स्टैम्प ड्यूटी सिक्योरिटीज के इश्यू और ट्रांसफर पर। ब्रोकरेज कंपटीशन ज़ेरो था। अब स्टॉक्स, ग्रो जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने कॉस्ट घटाई, पर फुल सर्विस ब्रोकर्स अभी भी ज्यादा चार्ज करते हैं। जीएसटी, ब्रोकरेज और अन्य चार्ज पर लागू। भारतीय निवेशक अक्सर इन कॉस्ट को कम आंकते हैं। सेबी डेटा बताता है कि फ्रीक्वेंट ट्रेडर सिर्फ गलत निर्णयों से नहीं, बल्कि ऊंचे कुल ट्रांजैक्शन चार्ज से भी हारते हैं। सीधे दिखने वाले चार्ज के अलावा कुछ छिपे कॉस्ट भी रिटर्न घटाते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट, बड़े ऑर्डर से प्राइस आपके खिलाफ मूव करता है। स्लिपेज, अनुमानित एक्सिक्यूशन प्राइस और असली प्राइस का अंतर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में कैपिटल फंसने से लचीलापन घटता है। 1. ट्रेड कम, इन्वेस्ट ज्यादा, ओवर ट्रेडिंग कॉस्ट का सबसे बड़ा स्रोत है। 2. डिस्काउंट ब्रोकर्स अपनाएं, डिलीवरी चार्ज लगभग 0 और फ्लैट इंट्राडे फीस। 3. लो कॉस्ट फंड्स चुनें, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम हो। 4. एक्सोटिक प्रोडक्ट से बचें, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, पीएमएस, यूएलआईपी में छिपे चार्ज ज्यादा होते हैं। 5. टैक्स अवेयर बने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर होल्ड करने से टैक्स कम। फ्रीक्वेंट गेन चेस करना, छोटे छोटे मुनाफे बार बार कॉस्ट खा जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो अनदेखा करना, महंगे एक्टिव फंड पकड़े रहते हैं, सस्ते विकल्प भूल जाते हैं। टैक्सेस न गिनना, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मुनाफा मिटा सकता है। फ्री ब्रोकरेज, विज्ञापन पर भरोसा, छुपे चार्ज बिड आस्क स्प्रेड या प्लेटफॉर्म फीस से वसूले जाते हैं। हर % कॉस्ट बचाना सीधे लॉन्ग टर्म वेल्थ बढ़ाता है। रिटर्न अनिश्चित होते हैं लेकिन कॉस्ट निश्चित। कॉस्ट घटाना इक्वल्स कंपाउंडिंग मशीन के छेद भरना। अनुशासित इन्वेस्टर ट्रेड कम और लंबे समय तक होल्ड करने को नीरस नहीं, बल्कि शक्तिशाली वेल्थ प्रोटेक्शन मानता है। 2 इन्वेस्टर्स, 10 लाख से 20 साल। इन्वेस्टर ए, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, 1% कॉस्ट सालाना, 12% ग्रॉस रिटर्न, राइट पॉइंटिंग एरो, अप्रोक्सीमेटली 11% नेट रिजल्ट इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 80 लाख। इन्वेस्टर बी, कॉस्ट घटाकर 0.2%, इंडेक्स फंड्स 11.8% नेट रिजल्ट इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 96 लाख, फर्क इक्वल 16 लाख सिर्फ कॉस्ट की वजह से।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्वल्स ब्रोकरेज, STT, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सपेंस रेशियो, छिपे चार्ज छोटे लगते हैं पर सालों में बड़ा असर डालते हैं। भारत में कॉस्ट विकसित देशों से ऊंचे। उपाय: कम ट्रेडिंग, डिस्काउंट ब्रोकर्स, लो कॉस्ट फंड्स। याद रखिए, कॉस्ट्स निश्चित हैं, रिटर्न अनिश्चित। सालाना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। अगर अभी भी ऊंचा ब्रोकरेज दे रहे हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर पर शिफ्ट कीजिए। अपने म्यूचुअल फंड्स की समीक्षा करें, हाई एक्सपेंस रेशियो वाले छोड़ें, टैक्स प्लान करें और एसेट लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। बड़े वॉल्यूम ट्रेड में स्लिपेज और इम्पैक्ट कॉस्ट ट्रैक करें। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।